विजय तिलक, विजय तिलक, विजय तिलक, विजय तिलक, विजय तिलक, विजय तिलक, विजय तिलक। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गुंजन। आप देख रहे हैं सुनो यूपी का मॉर्निंग एडिशन। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ जया मिश्रा। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे और बड़ी खबर आपको बता दें, यूपी सरकार के गठन को लेकर आज दिल्ली में अहम बैठक होने वाली है। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज दिल्ली पहुंचने वाले हैं और योगी आदित्यनाथ सुबह 11 बजे दिल्ली पहुंचेंगे, ये जानकारी मिल रही है। सबसे पहले वो उत्तर प्रदेश सदन पहुंचेंगे। दिल्ली में यूपी को लेकर आज संगठन की बड़ी बैठक होने वाली है। ये बैठक भाजपा मुख्यालय में 12 बजे से होगी। बैठक में चुनाव में मिली जीत का विश्लेषण और मंत्रिमंडल को लेकर भी चर्चा होगी। एमएलसी उम्मीदवार के नाम पर भी मंथन होगा। बैठक में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, बीएल संतोष, राधा मोहन सिंह बैठक में मौजूद रहेंगे। इसके साथ ही डिप्टी सीएम केशव मौर्य, दिनेश शर्मा, स्वतंत्र देव सिंह, सुनील बंसल, धर्मेंद्र प्रधान भी बैठक में मौजूद रहने वाले हैं। तो मंथन का दौर लगातार जारी है। आज भी एक बड़ी बैठक होगी। अब से कुछ देर बाद योगी आदित्यनाथ दिल्ली पहुंच जाएंगे। करीब 12 बजे एक बड़ी बैठक होनी है। नई सरकार के गठन को लेकर लखनऊ से दिल्ली तक बैठकों का दौर लगातार जारी है और आज दिल्ली में यूपी को लेकर संगठन की एक बड़ी बैठक होने वाली है। योगी आदित्यनाथ 11 बजे तक सुबह दिल्ली पहुंच जाएंगे। अमित शाह के आवास पर संभवतः ये बैठक होनी है, जिसमें तमाम भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता मौजूद रहने वाले हैं। और यूपी सरकार के गठन को लेकर आज की बैठक बहुत अहम है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज दिल्ली पहुंचेंगे। बताया जा रहा है कि अब से थोड़ी देर बाद वो दिल्ली पहुंच जाएंगे और सबसे पहले उत्तर प्रदेश सदन पहुंचेंगे। भाजपा मुख्यालय में 12 बजे से संगठन की बैठक होने वाली है। तमाम विषयों पर चर्चा होगी। उम्मीद इस बात की भी है कि मंत्रिमंडल के चेहरों को लेकर भी आज तस्वीर थोड़ी साफ हो सकती है, लेकिन इंतजार करना होगा। बैठक के बाद क्या अपडेट रहता है वो भी हम आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन फिलहाल ताजा अपडेट ये है कि अब से थोड़ी देर बाद कार्यवाहक मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दिल्ली पहुंचने वाले हैं। दिल्ली में यूपी को लेकर आज संगठन की बड़ी बैठक है। दरअसल भाजपा मुख्यालय में 12 बजे से संगठन की बैठक होगी। लगातार मंथन का दौर देखने को मिल रहा है। एमएलसी चुनाव को लेकर भी आज की बैठक में चर्चा होगी। बिल्कुल, आपको बता दें, पहले 2 दिनों तक भी दिल्ली में बैठक लगातार चली है। अमित शाह, जेपी नड्डा, राजनाथ सिंह, बीएल संतोष, ये तमाम बड़े दिग्गज इस बार मौजूद रहे हैं इस बैठक में और उसके बाद आज एक बड़ी बैठक होनी है। और देखिए, तमाम हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं। दिल्ली यूपी सदन से वीरेश पांडे हमारे साथ जुड़ चुके हैं। इसके अलावा दिल्ली से अविनाश तिवारी हमारे साथ हैं। दिल्ली बीजेपी दफ्तर से बलराम पांडे हैं और लखनऊ से शैलेश भी जुड़े हुए हैं। ये तमाम सहयोगी हमारे साथ ताजा अपडेट देने के लिए इस वक्त लाइव मौजूद हैं। सभी को आप फ्रेम में भी देख सकते हैं। सबसे पहले वीरेश जी, आप ही के पास मैं आऊंगी क्योंकि लगातार मंथन तो चल रहा है लेकिन कुछ फाइनल नहीं हो पा रहा है। आज जो संगठन की बैठक होने जा रही है, क्या उससे उम्मीद, क्या आज तस्वीरें कुछ साफ हो पाएंगी? देखिए, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, कार्यवाहक मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ चुनाव जीतने के बाद दूसरी बार दिल्ली पहुंच रहे हैं। 10:10 पर वो इंडियन एयरपोर्ट पर होंगे। उसके बाद से यूपी सदन वो 11 बजे के लगभग आ जाएंगे और यहां से लगभग 11:30 बजे निकलेंगे और 12 बजे बैठक भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय कार्यालय में होनी है, दीनदयाल उपाध्याय मार्ग पर। और वहां पर चिंतन मंथन तो जरूर होगा क्योंकि वहां पर अमित शाह, जेपी नड्डा, राधा मोहन सिंह, दोनों डिप्टी सीएम और स्वतंत्र देव सिंह, सुनील बंसल, ये सारे जो निर्णायक भूमिका में हैं, जो उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री, मंत्री और साथ ही साथ जो एमएलसी चुनाव है उसको लेकर विश्लेषण जरूर करेंगे। और कैबिनेट में, केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में लगभग 1 बजे अमित शाह को निकल जाना होगा और उस बैठक में समय से अगर वो निकलते हैं तो फिर आएंगे उस बैठक में, यानी भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय कार्यालय पर जो बैठक होगी उत्तर प्रदेश को लेकर, उसमें फिर अमित शाह शामिल होंगे। अमित शाह को उत्तर प्रदेश जाना है। 21 तारीख को लगभग वो लखनऊ पहुंचेंगे और 23 तारीख को, लगभग 23 तारीख को उम्मीद की जा रही है कि शपथ ग्रहण हो जाएगा योगी 2 सरकार की। लेकिन चिंतन मंथन की आपने बात की तो जाहिर सी बात है ये दूसरा दौरा है और मामला पेच फंसा है मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर। और पेच इस लिहाज से फंसा है कि भारतीय जनता पार्टी 365 दिन 24 घंटे एक चुनाव के बाद दूसरे चुनाव के ऊपर लग जाती है। यानी मंत्रिमंडल, योगी मंत्रिमंडल जो 2 होगा वो ऐसा होगा
कि 2024 के लक्ष्य को संधान किया जा सके। भारतीय जनता पार्टी एक चुनाव के बाद से अगले दिन से ही मंथन शुरू कर देती है, चिंतन शुरू कर देती है। उसकी कोशिश ये होती है कि हर चुनाव जीता जाए, इसलिए हर मोहरे, हर गोटी, हर जो मापदंड और समीकरण जिनका नाम हम कहते हैं वैसे बिठाया जाता है जो 2024 के लिए मुफीद होगा। और योगी मंत्रिमंडल में वही होगा, वही डिप्टी सीएम होंगे, वही मंत्री होंगे, वही कैबिनेट मंत्री होंगे जो क्षेत्रीय समीकरण, जो जातीय समीकरण को साधते हो 2024 के मद्देनजर और उत्तर प्रदेश के सर्वांगीण विकास में जिनका महती योगदान हो सके। और जो अमित शाह, नरेंद्र मोदी, योगी आदित्यनाथ, स्वतंत्र देव सुनील बंसल की कसौटी पर खरे उतरने को तैयार होंगे, उन्हें ही बनाया जाएगा। इसलिए चिंतन मंथन लगातार चल रहा है और ये दौर आज भी चलेगा की जरूरत भी नजर आती है में भी क्योंकि चलेगा। मंत्रिमंडल के पिछले मंत्रिमंडल के 11 चेहरे चुनाव हार चुके हैं और दूसरी तरफ अगर देखें तो 3 पहले ही पार्टी को छोड़ चुके हैं और दूसरी पार्टी में शामिल हो चुके हैं। अब ऐसे में देखना ये होगा कि किसको मंत्रिमंडल में जगह दी जाती है। लगातार और सहयोगी भी बने हुए हैं हमारे साथ, अविनाश भी बने हुए हैं। अविनाश, क्योंकि अमित शाह के आवास पर ही संभवतः ये बैठक होनी है, तो वहां पर क्या हलचल आप देख पा रहे हैं? देखिए गुंजन, गृह मंत्री अमित शाह के आवास पर यह बैठक नहीं होगी, और बैठक होगी भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय मुख्यालय 6A दीनदयाल उपाध्याय मार्ग पे 12 बजे। वहां पे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचेंगे, जहां पे राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा मौजूद रहेंगे। इसके अलावा अगर बात करें तो संगठन महामंत्री BL संतोष मौजूद रहेंगे और उत्तर प्रदेश के तमाम सारे बड़े नेता मौजूद रहेंगे। आज सबसे पहले जो कार्य किया जाएगा वो चुनाव का विश्लेषण किया जाएगा कि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को 255 सीटें मिली है, सहयोगियों के साथ मिलाकर 273 सीटें मिली है। कहां पे कमियां हुई कि चुनाव तमाम सीटों पे उनको हारना पड़ा। खासतौर से 5-6 जिले ऐसे रहे जहां पे सपा ने क्लीन स्वीप किया है। उनमें गाजीपुर है, आजमगढ़ है, कौशाम्बी है, अंबेडकर नगर है, मऊ है। तो ये क्यों ऐसा हुआ कि यहाँ पे क्लीन स्वीप किया? गाजीपुर में अगर बात करें तो वहाँ से कद्दावर नेता मनोज सिन्हा आते हैं जो कि इस समय जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल है, वहाँ पे क्यों क्लीन स्वीप हुआ? अगर कौशाम्बी की बात करें तो वहाँ से कद्दावर नेता केशव प्रसाद मौर्य आते हैं, डिप्टी सीएम है, खुद चुनाव हार गए, पूरे जिले में सपा ने क्लीन स्वीप कर दिया। तो क्यों ऐसा हुआ? तो इन तमाम सारी चीज़ों को लेकर के विश्लेषण होगा कि आखिर क्या कमियां रही कि इन 5 जिलों में खासतौर से सपा ने क्लीन स्वीप किया और सीटें पहले की तुलना में जरूर भारतीय जनता पार्टी की कम हुई है। तो क्यों कम हुई है इसका भी विश्लेषण किया जाएगा। और इसके साथ साथ जो मंत्री चुनाव आ रहे हैं, 10 मंत्री चुनाव आ रहे हैं, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य भी चुनाव आ रहे हैं, तो क्यों ये लोग चुनाव आ रहे हैं? कहां पे इनकी लोकप्रियता में कमी रही है, कहां पे इनके विकास कार्य में कमी रही है, क्यों जनता ने इनको वोट नहीं दिया है? तो इसका भी विश्लेषण किया जाएगा। फिर MLC चुनाव है जिस तरीके से, तो कौन कौन लोग उम्मीदवार हो सकते हैं, किनको जगह दी जाए, जिन्होंने संगठन के लिए मेहनत किया है, जिन्होंने संगठन को सफल किया है, जिन्होंने पूरे चुनाव में अपने जी जान से लग के तमाम सारे कार्यकर्ताओं को जिताया है। तो उनको, उनमें से किन लोगों को जगह दी जाए जिससे कि जो भारतीय जनता पार्टी है उसके लिए एक पॉजिटिव मैसेज जाए और नए कार्यकर्ता जुड़े, और जिनको MLC बनाया जाए वो फिर आगे किस तरीके से कार्य करेंगे, इसको लेकर के तमाम सारी मंथन आज होगा। मंत्रिमंडल की बैठक की जहां बात है, चूंकि आज गृह मंत्री अमित शाह केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में व्यस्त है, तमाम सारे अन्य कार्यों में व्यस्त है, तो लिहाजा जो जानकारी मिल रही है कि मंत्रिमंडल को लेकर के एक राउंड की और बैठक दिल्ली में हो सकती है होली के बाद, यानी कि 19 मार्च या 20 मार्च में एक बैठक हो सकती है। इसलिए अभी मंत्रिमंडल को लेकर के कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी। अगर आज देर शाम तक भी गृह मंत्री को समय मिलता है तो आज भी बैठक कर सकते हैं, तो इसके लिए फिलहाल इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन 2 बैठक निश्चित है, एक चुनावी विश्लेषण की और दूसरा MLC चुनाव को लेकर के। ठीक है अविनाश, ये बड़ा अपडेट आप दे रहे हैं कि आज मंत्रिमंडल को लेकर बातचीत नहीं हो सकती, लेकिन MLC चुनाव को लेकर, चुनाव के विश्लेषण को लेकर आज चर्चा होगी बैठक में। बलराम पांडे भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं दिल्ली बीजेपी दफ्तर से। बलराम, वहां पर हलचल क्या है, क्योंकि एक बड़ी बैठक होने जा रही है, तो किस तरीके की तैयारी है, कौन कौन पहुंचेगा, क्या तस्वीर समझ आ रही है वहां से? बिल्कुल 12 बजे यहाँ पर केंद्रीय कार्यालय में बैठक होनी है और इस वक्त हम केंद्रीय कार्यालय पे ही मौजूद हैं। यहाँ पर हलचल तेज हो गई है क्योंकि 12 बजे से बैठक होनी है और इस बैठक में राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, इसके अलावा कार्यवाहक मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, स्वतंत्र देव सिंह, इसके अलावा अगर हम बात करें तो सुनील बंसल होंगे, BL संतोष होंगे, कई वरिष्ठ नेता यहाँ पर मौजूद होंगे और उम्मीद जताई जा रही है कि गृह मंत्री और पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह भी इस बैठक में शामिल होंगे अगर उन्हें वक्त मिलता है। तो ये बैठक चिंतन और मनन की है।
क्योंकि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में चुनाव हुआ और जिस तरीके से कई मंत्री चुनाव हारे, 2017 का भी विश्लेषण होगा कि 2022 में उन सीटों पर हम कैसे हारे जहां पर 2017 में हमने शानदार जीत दर्ज की थी। अगर पूरब से पश्चिम से लेकर के बात करें तो पश्चिम अगर क्षेत्र की बात की जाए तो पश्चिम क्षेत्र जो है वो किसान बाहुल्य इलाका है और गन्ना किसानों का बड़ा बेल्ट माना जाता है पश्चिमी उत्तर प्रदेश। लेकिन यहां से गन्ना मंत्री ही चुनाव हार गए, तो कहीं ना कहीं जो मंत्रियों के प्रति जनता का आक्रोश था वो भी देखने को मिला। और यही वजह है कि जिन सीटों पर हार हुई है उनकी समीक्षा होगी, उनकी सीटों की विश्लेषण किया जाएगा और इसीलिए पर्यवेक्षक के रूप में ऐसे नेता को उत्तर प्रदेश में नियुक्त किया गया है जिसे संगठन की समझ हो, जिसे सरकार की समझ हो। और अमित शाह जी इन दोनों मामले में चाणक्य कहे जाते हैं। चाहे संगठन के बारे में बात करनी हो तो उन्हें हर एक पहलू की जानकारी है। अगर सरकार की भी बात की जाए तो नंबर 2 नंबर 3 के वो नेता माने जाते हैं सरकार में, और उनकी बारीकियों की जो सराहना है वो विपक्ष भी करता है। तो इसलिए 2024 को मद्देनजर रखते हुए ये जो बैठक है आज की वो काफी अहम होगी और माना जा रहा है कि इस बैठक से एमएलसी चुनाव की भी रूपरेखा तय होगी और साथ ही उत्तर प्रदेश के सरकार और मंत्रिमंडल का भी जो चेहरा होगा वो भी साफ होगा। लेकिन जिस तरीके से नेताओं ने और खास तौर से कल प्रधानमंत्री जी ने ये स्पष्ट किया संसदीय दल की बैठक में कि भाई भतीजावाद और परिवारवाद नहीं चलेगा, यानी जो काम करेगा उसी को बड़ी जिम्मेदारी दी जाएगी। ऐसा नहीं होगा सरकार में कि कोई परिवार का बड़ा नेता है तो उसके बेटे को जिम्मेदारी दे दी जाए, कोई रिश्तेदार है तो उसको जिम्मेदारी दे दी जाए। पार्टी का एक संगठन ढांचा है और उस संगठन को लेकर के जिस तरीके से यहां पर मीटिंग देखने को मिलेगी वो भी एक चर्चा का विषय और यही वजह है कि भी हो रही हैं और कई सारे पहलू हैं जिनको ध्यान में रखते हुए बैठक भी होगी और बैठक में मंथन भी होगा। ठीक है, आप बने रहिए हमारे साथ। लेकिन लखनऊ में क्या हलचल है ये भी जान लेते हैं। लखनऊ से भी हमारे सहयोगी हमारे साथ बने हुए हैं, क्या हलचल देखने को मिल रही है शैलेश वहां पर? जी बिल्कुल, देखिए तारीख जो है अभी जैसा वीरेश जी ने तारीखों के बारे में बताया और कब अमित शाह का लखनऊ आने कार्यक्रम में बताया, तो आपको ये भी बता दें इसमें कि जो कार्यक्रम होगा वो इकाना इंटरनेशनल स्टेडियम है अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम पर, वहाँ पर ये कार्यक्रम होगा और उसको लेकर आज रात से यहाँ पर ट्रकों में सामान आना शुरू हो गया है। जो तंबू कनाट टेंट वहाँ पर लगने हैं वो आने शुरू हो चुके हैं और सुबह आज जब वहाँ पर ये सारे ट्रक सामान लेकर पहुँचे तो उनको एंट्री फिलहाल रोकी गई थी। 9 बजे से वहाँ पर एंट्री देने की जो था समय तय किया गया था। इससे पहले कल रात में पुलिस के आला अधिकारी पहुंचे इकाना स्टेडियम, वहां पर मौका मुआयना किया। वहां पर जो आपको बता दें सोर्सेज के अनुसार जो वहां पर सीसीटीवी कैमरे लगे हुए थे उनको भी देखा गया कि सब चालू हालत में है, कि इसी तरह की कोई समस्या ना हो, इन सारी चीज़ों को वहां पर देखा गया। इसके बाद जो वहां की इंटरनल सिक्योरिटी है उससे बातचीत हुई और ये निर्देश भी दे दिए गए कि अब पुलिस की सुरक्षा व्यवस्था लगने के बाद ही किसी को अंदर एंट्री दी जाएगी। और इसके बाद आज सुबह से वहाँ पर जो पुलिस का पहरा है उसको लगा दिया गया है और अब वहाँ पर लगातार जो सामान है जो वहाँ पर तंबू कनाट लगना है, क्योंकि देखिए भव्य समारोह होना है। प्रधानमंत्री रहेंगे, गृह मंत्री रहेंगे, राष्ट्रीय अध्यक्ष भाजपा के रहेंगे, कई राज्यों के मुख्यमंत्री रहेंगे, तमाम विशिष्ट अतिथि होंगे। यानी देखिए योगी सरकार 2.0 की जब बात करते हैं तो प्रचंड बहुमत के साथ दोबारा भाजपा सरकार की जब वापसी हुई तो सिर्फ सरकार की वापसी नहीं, तमाम रिकॉर्ड टूटे हैं। जैसे अगर बात की जाए तो दोबारा भाजपा का कोई सीएम रिपीट हो रहा है उसकी आप बात कर सकते हैं। इसके अलावा कोई दल दोबारा रिपीट हो रहा है, तो तमाम देखिए नए रिकॉर्ड भी यहाँ पर बने और इस प्रचंड बहुमत को लेकर भारतीय जनता पार्टी काफी उत्साहित है। जानकारी आप दे रहे हैं, साथ ही साथ आप ये भी बता रहे हैं कि अब सरकार के गठन के लिए तैयारियां भी तेज कर दी गई हैं स्टेडियम में, जो कि तस्वीरें आपने सुबह भी दिखाई थी। वीरेश जी का एक बार फिर से मैं रुख करूंगी, क्योंकि वीरेश जी अविनाश भाई जैसा कि जानकारी दे रहे हैं कि आज मंत्रिमंडल को लेकर, चेहरों को लेकर तस्वीर साफ नहीं हो पाएगी या इस पर चर्चा नहीं है, क्योंकि एमएलसी चुनाव है उसको लेकर आज का मुद्दा अहम रहने वाला है जो बैठक आज होगी। आप उत्तर प्रदेश सदन पर हैं, क्या वहां से जानकारी मिल रही है, कुछ नेताओं से बातचीत हुई हो कि आज की बैठक में क्या अहम रह सकता है, कोई इनपुट आपके पास?
देखिए, अगर यूपी सदन की आप बात करेंगी तो हमने तो मायावती का कार्यकाल भी देखा और अखिलेश यादव का भी कार्यकाल देखा। इस यूपी सदन में मुख्यमंत्री को जब आना होता था, जो पूर्व मुख्यमंत्री जिन दोनों का मैंने नाम लिया, उस समय जो समाजवादी पार्टी के नेता, कार्यकर्ता और जो मंत्री मंडल की दौड़ में रहते थे, वो यहाँ पर उनका जमावड़ा हो जाता था। लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी है, योगी आदित्यनाथ की पिछली सरकार रही है और कार्यवाहक मुख्यमंत्री के तौर पर वो आ रहे हैं, तो यहाँ पर वो हलचल, वो नेता नगरी देखने को नहीं मिलती है। आपको सोर्सेज के आधार पर खबरें होती हैं। 10:10 पर वो एयरपोर्ट पर, हिंडन एयरपोर्ट पर लैंड करेंगे, 11 बजे के करीब यहाँ पहुंचेंगे, 11:30 बजे निकलेंगे, भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय कार्यालय में जाएंगे, पार्टी के निर्णायक जो लोग हैं उनके साथ उनकी बैठक होनी है। वो सारे जो महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं, जो उत्तर प्रदेश को लेकर फैसला करते रहे हैं, करेंगे, वो सारे लोग, धर्मेंद्र प्रधान समेत सारे लोग वहां मौजूद रहेंगे। और रही बात एमएलसी की, तो एमएलसी के मामले पर प्रमुखता से विचार होगा, लेकिन मंत्रिमंडल के ऊपर भी विस्तार से विचार जरूर होगा, क्योंकि अब मंत्रिमंडल बहुत रस्साकस्सी करके और बहुत कुछ विचार मंथन करके उसे लिंगर ऑन नहीं करना है कि उसकी खबरें बने और मीडिया के माध्यम से कुछ ऐसी खबरें आए जिससे कि इस शुभ अवसर पर और शुभ योगदान जो जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं, नेताओं की वजह से उत्तर प्रदेश में देखने को मिला है, उसमें कोई विघ्न बाधा है। इसलिए चर्चा तो जरूर होगी, क्योंकि वो सारे लोग वहां मौजूद रहेंगे जो मंत्रिमंडल पे विचार करेंगे, जो एमएलसी को लेकर विचार करेंगे, उत्तर प्रदेश को लेकर विचार करेंगे, 2024 को लेकर विचार करेंगे। वो सारी गोटियां बिछाई जाएंगी, बातें होंगी। और लगभग मैं आपको बता दूं कि जो फर्स्ट राउंड की वार्ता हो चुकी है, उसमें 60 से 70% फैसले हो चुके हैं। अब मुश्किल से 30% या 25%, यानी 75% फैसले हो चुके, 25% पर बात अटकी हुई है। वो भी फैसला लगभग हो जाएगा। एक राउंड और वार्ता होगी, लखनऊ में भी होगी, दिल्ली में भी होगी और पिक्चर क्लियर हो जाएगी। 23 तारीख को उम्मीद की जा रही है कि योगी 2 मंत्रिमंडल का शपथ ग्रहण इकाना स्टेडियम में हो जाएगा। तो ऐसे में एमएलसी चुनाव चूंकि सर पर है और प्राथमिक रूप से उस पर चर्चा होगी और मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर, समीकरणों को लेकर भी वार्ता होगी। बैठक में क्या कुछ रहता है, क्योंकि बड़ी बैठक आज होनी है, मुद्दे कई सारे हैं। मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर भी चर्चा होगी, इसके साथ साथ एमएलसी चुनाव को लेकर भी मंथन होगा। शुक्रिया वीरेश जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। बलराम आपका भी शुक्रिया। शैलेश आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। खबरों में आगे बढ़ता है। बहराइच के नानपारा के अपना दल सोनेलाल के विधायक रामनिवास वर्मा ने अपनी गाड़ी पर हमला करने का आरोप लगाया है। हमले में विधायक की गाड़ी का शीशा टूट गया, जिसके बाद विधायक ने और सुरक्षा की मांग की है। घटना की जानकारी मिलने के बाद पुलिस ने आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए टीमों को बना दिया है। पुलिस ने दावा किया है कि जल्द ही मामले का खुलासा कर दिया जाएगा। चलिए इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल बस इतना ही। रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए।